तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द पोस्ट डीबीएस यूट्यूब चैनल। एंड अगेन मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके यहाँ पे आ रहा हूँ। ये वीडियो है आपके मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ एफकेट एंड आई वोंट कॉल इट एज अ स्ट्रेटेजी वीडियो। स्ट्रेटेजीज आप डेली बनाते हैं, सब स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। कौन कितना फॉलो करता है वो फॉलो करने वाला ही जान रहा है। आई वुड कॉल इट रेदर अ सोल्यूशन वीडियो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको लेकर के आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, मैंने मैथमेटिक्स 20 on 20 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, एक फुल मार्क्स में मैथमेटिक्स की क्यों बात कर रहा हूँ। लेट्स सी कि आपके एफकेट एग्जाम में सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं। आपके एफकेट एग्जाम में पहले आता है इंग्लिश, देन आपका आता है जीके या जीएस, उसके बाद आपका आता है मैथ्स, एंड देन आपका आता है रीजनिंग। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20+ स्कोर कर रहे हो। और सिर्फ आप ही नहीं, सभी लोग 20+ में क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। सभी लोग जितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं, मोर देन 90% स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग अबव 20+, आर एबल टू सॉल्व अबाउट 20+ क्वेश्चंस। इट मीन्स कि वो रीजनिंग अगर 75 मार्क्स की आपके कैट में रीजनिंग आ रही है, तो इस रीजनिंग में एक नॉर्मल बच्चा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ 90%, एक नॉर्मल बच्चा जिसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी है, वो इसमें इजीली 70 मार्क्स स्कोर कर पा रहा है। यानी कि ही इज एबल टू सॉल्व 23 या फिर 24 क्वेश्चन। सभी लोग कर पा रहे हैं। तो इसमें आप मत खुश होइए, क्योंकि ये सभी का स्कोरिंग एरिया हो जाता है जिस टाइप की रीजनिंग हमारे एग्जाम में आती है। नाउ मैथमेटिक्स की बात करता हूं मैं। मैथमेटिक्स में दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट, जिनका कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है एंड दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू अटेम्प्ट ऑल द 20 क्वेश्चंस। मैथ्स में प्रॉब्लम कैसी कैसी है मैं बताता हूँ आपको। मैथ्स में फर्स्ट प्रॉब्लम है कि जो बच्चे मैथ्स कुछ क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं बट दे आर सॉल्विंग इट विद द कन्वेंशनल मेथड, यानी कि अपने पुराने मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो वो 1 या फिर 1.5 जो टाइम है सिर्फ मैथ्स में लगा दे रहे हैं। अगर 2 घंटे का पेपर है, वो पेपर स्टार्ट किया हो, तो 1 या फिर 1.5 टाइम उनके मैथमेटिक्स में लग रहा है। एंड दिस इज द जेन्युइन प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने भी एग्जाम्स दिए हुए हैं और काफी फ्रेंड्स हैं मेरे जो एग्जाम दे रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ एग्जाम दे रहे हैं। सो आई नो कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रही है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि मैथ्स में इतना टाइम लग जा रहा है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, उसमें भी गलत होके कितना स्कोर पहुंच पा रहा है उनका 20 में से, उनका मतलब 16 तक वो स्कोर कर पा रहे हैं आउट ऑफ 20। नाउ अनदर प्रॉब्लम इज क्या, कि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड ही नहीं था वो, बट अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, मैथ्स में 12 से 15 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। या फिर जिनका मैथ्स बैकग्राउंड था बट डेडिकेटेड अर्थमेटिक के लिए पढ़ाई नहीं करी है, वो भी अगेन 16, अप्रोक्सीमेटली 15 या 16 क्वेश्चन पे आगे अटक जा रहे हैं। है कि नहीं। ये वो वाला एरिया है जहां तक वो कर ले रहे हैं, फिर उसके आगे या तो क्वेश्चंस ऐसे हो जा रहे हैं कि समझ नहीं आते। बेसिकली इतना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, तो अगेन लेट्स कम टू दिस एरिया। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जीएस में एक बंदा 70 स्कोर कर ले रहा है, नॉर्मल बंदा, आप सभी लोग। मैं कहता हूँ कि मैथ्स में, अभी के लिए मैं मान ले रहा हूँ, मैथ्स में आपने 60 on 60 स्कोर, या फिर 2 क्वेश्चन गलत भी हो जा रहे हैं, 55 स्कोर लेके चल रहा हूँ। तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का कितना स्कोर हो गया आपका, 130 या फिर 125। अब आपका क्या बच गया, ये रीजनिंग है एक्चुअली, रीजनिंग। ठीक, अब आपका क्या बच गया, जीएस एंड इंग्लिश। प्रैक्टिकलिटी क्या है कि जीएस और इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई नहीं कर सकता। जीएस में तो फिक्स है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जीएस और इंग्लिश आपके आते हैं अप्रोक्सीमेटली 165 मार्क्स के। इंग्लिश आपकी आती है 90 मार्क्स और जीएस आपका आता है, इंग्लिश आपकी आती है 90, जीएस आपका आता है अप्रोक्सीमेटली 75। सो 165 मार्क्स का है कितना आपका इंग्लिश और जीएस। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें से आप 60 स्कोर कर लो, लेस देन 50% की बात कर रहा हूँ, इसमें से आप कितना स्कोर कर लो, 60 स्कोर कर लो। कितने आपके मार्क्स हो गए, आपके 185, 180 प्लस या फिर 185 प्लस मार्क्स हो गए कि नहीं हो गए। मैं यहाँ पे बेसिकली उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि मॉक देना स्टार्ट कर दिए हैं, हार्डली 40 डेज बचे हैं कैट में। 150, 160 और 170 के ब्रैकेट में आकर के क्या हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ी सी हिंड्रेंस कर रही है। रीजनिंग और इंग्लिश एंड जीएस में जितना आता है उतना तो कर ही रहे हैं, रीजनिंग में अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इतना अटक जा रहा है क्यों, बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। सो मैंने मैथमेटिक्स में 20 on 20 क्यों लिखा है, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक फिक्स ब्रैकेट है।
12 चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में, 12 चैप्टर्स में एक फिक्स सबसेट है कि इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं से वही क्वेश्चंस हमेशा क्या आते हैं, रिपीट होते हैं। रिपीट मतलब सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, बट जो टाइप आपका है वही उसी अकॉर्डिंगली रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज है तो उसके अंदर जितने टाइप्स हैं, टाइम एंड वर्क है उसके अंदर जितने टाइप्स हैं, क्वेश्चंस का सबसेट पूरा वही है। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट सबसेट। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, बट उससे पहले मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि यही आपके मैथ्स के मार्क्स इसको बूस्ट करके कहाँ चले आते हैं, 180+। मैं 200 तक क्यों किया, क्योंकि आई एम टेकिंग द मिनिमम। एक्चुअली इन दोनों को मिला के 60 को स्कोर करता नहीं, 70 to 75 स्टूडेंट स्कोर कर लेते हैं, बट देन ऑल्सो आई एम टेकिंग द मिनिमम। कि यहाँ पे अगर आप ये स्कोर कर ले रहे हो, आपकी मैथ्स में अगर आपको एक बार वो सबसेट मिल गया जो आपको चाहिए, देन यू कैन स्कोर दैट थिंग, है ना। सो डेफिनेटली मैंने काफी इस पे रिसर्च करके रखी हुई है। मैंने इससे पहले पूरा एक प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आती हैं उसको एनालाइज किया एंड उसके ऊपर वर्क किया है यहाँ पे। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम आपकी ये हो गई, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो गई, टाइमिंग की प्रॉब्लम हो गई। सो नाउ लेट मी गिव यू द सेट ऑफ मैथमेटिक्स। परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, एरिया पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी एंड क्लॉक। ठीक है, ये है आपके 12 चैप्टर्स जो कि एफकेट के सिलेबस में दिए हुए हैं। अगेन आप कोई भी बुक उठा लो, इस टाइप से सबसेट नहीं बना के रखा हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चंस कितने कितने टाइप के नहीं बना के रखा है। इट इज बिकॉज क्योंकि ये पूरे मैंने रिसर्च किए हैं अलग अलग पेपर्स पे निकाल करके कि एफकेट में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आपका एफकेट का एक सबसेट है। एंड नाउ ये क्योंकि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, देयर आर टू वेज। फर्स्ट थिंग कि आपको मिल गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको उठाओ और स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सेकेंड थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस इज कि हम लोग इन सभी टॉपिक पे देखो, अगेन देर इज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि एक वीडियो मैं बना दूं पूरी जिसमें कि ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएं। नहीं, इन सभी टॉपिक्स के जो सब टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन है, तो इनके तीन तीन सब टॉपिक्स को या फिर दो दो सब टॉपिक जितने पॉसिबल होंगे उठा के हमने एक वीडियो बनाई। हर एक सब टॉपिक के जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसको रखा और उनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया। अगेन एक और रिक्वायरमेंट क्या है कि जो बच्चे प्रॉपर बेसिक्स से पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये नहीं है। बिकॉज इफ यू वांट टू नो कि एक मिक्स फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इफ यू वांट टू नो कि 20% से इंक्रीज हो गया तो वो 5 से 6 कैसे हो गया, तो ये अगेन बेसिक्स पे वर्क करने की आपको बहुत जरूरत है। क्योंकि ये क्लास 40 डेज में जिन बच्चों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है बट मैथ्स में रह जा रहे हैं, उनको एक ट्रिक प्रोवाइड करने के लिए है कि उन 20 क्वेश्चंस के जो सबसेट के टाइप्स हैं, इनमें जो क्वेश्चंस है इसको जल्दी से कैसे अटेम्प्ट करें। बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर एक क्वेश्चन होता है जिसको 1.5 मिनट के अंदर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। सो लेकिन उसका जो मेथड है वही प्रोवाइड करने के लिए मैं ये सारे वीडियोस बनाने की बात कर रहा हूँ। हमने ये तीन सब टॉपिक उठाए, इनके हमने क्वेश्चंस डाले। ठीक है, इनको मैंने सॉल्व किया, वो भी प्रॉपर उसी तरीके से जिस तरीके से एग्जाम में करना है। सो एक प्रॉपर सेट को जब आपने सॉल्व कर लिया, कैन यू नॉट स्कोर 20 on 20 क्वेश्चन या फिर 60 on 16 मैथमेटिक्स। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, पहले से आप मैथ्स अच्छे से करते हुए आए हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगाइए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, सो परसेंटेज सपोज हम लोग कर लेते हैं क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसमें 4 क्लास लग सकती हैं। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, इस पहले 3 में 1 क्लास, अगले 3 में 3 क्लास, क्योंकि ये तीनों अलग अलग ही चैप्टर्स हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसमें हम मान के चल सकते हैं कि 4 वीडियोस। अगेन ये वीडियोस आपके अकॉर्डिंगली बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ टेलीग्राम कम्युनिटी, फोर्स डीवीएस टेलीग्राम चैनल। आई इनवाइट यू ऑल टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम कम्युनिटी। इट इज बिकॉज जब यहाँ पे आप आएंगे और जिन जिन प्रॉब्लम्स पे मैंने बात की है, जो जो बच्चे इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे, तब हमको ये पता लगेगा कि वीडियोस कैसे डालनी है, किस फ्रीक्वेंसीज में डालनी है, बच्चे कितने परेशान हैं और किस टाइप पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, किस पे नहीं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल इसके लिए वी कैन सॉल्व दिस इन 1 क्लास एंड इसमें आपको 2 या 3 क्लास लग सकती हैं। टाइम एंड वर्क पूरा 4 में हो पाएगा। ठीक है, 3 ऊपर वाले के लिए और पाइप एंड सिस्टम के लिए 1। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 1 1 1, इन तीनों के लिए अप्रोक्सीमेटली हो सकता है बोट एंड स्ट्रीम के लिए 2 भी लग जाए, बाकी ऊपर वालों के लिए 2 क्लास। ठीक है, एवरेज, इसमें अगर मैं सभी सब टाइप्स को उठाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 4 क्लासेस लग सकती हैं। ठीक है, एरियन पेरीमीटर, आई डोंट फील कि इसमें किसी क्लास की जरूरत है, बिकॉज एरियन पेरीमीटर टॉपिक जिस हिसाब से पेपर में आता है इसमें कोई इसका
सीडीएस वाला 2D मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट इसमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। प्रोबेबिलिटी 1 क्लास एंड क्लॉक। क्लॉक ऐसा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन फिक्स आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, एंड इसके लिए हमको लास्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने परसेंटेज से उठाया, तो इसकी पहली 2 स्लाइड में ही मैं क्लॉक खत्म कर दूंगा। ठीक है, दो एक फॉर्मूला है, उसी एक फॉर्मूले पे पूरी की पूरी क्लॉक बेस्ड है, क्वेश्चन सॉल्व। सो बेसिकली सॉल्यूशन हमने किन प्रॉब्लम्स की बात करी कि स्टूडेंट स्कोरिंग 150, 160, 170 मार्क्स इन एफकेट एंड वांट टू जंप 185 प्लस। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 200 का टारगेट सब रखते हैं, बट मैं एक वो ब्रैकेट रख रहा हूँ कि यस यहाँ तक तो बच्चा पहले पहुंचे, 185 प्लस चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे उसके मैथ्स में। मैथ्स उसको करनी आती है, बट उसको पूरे के पूरे सब टाइप्स नहीं पता है कि अगर ये टाइप आ गया तो उसको कैसे अप्रोच करना है। इट्स लाइक हिट एंड ट्रायल चल रहा है उसके लिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मैथ्स में उसको 1.5 घंटे लग जा रहे हैं, फिर 1 घंटा भी लग जा रहा है तो बहुत है, क्योंकि फिर आपके पास रीजनिंग और बाकी सबको करने के लिए बहुत कम टाइम बचता है ना। या तो फिर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 15-15 मिनट लग जाते हैं फिर भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। सो वी आर टॉकिंग फॉर दैट क्वेश्चन। ये सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए। नाउ प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम कम्युनिटी, वहां पे आप आइए, अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करिए। लेट अस लेट अस नो दैट कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं, फिर किस फ्रीक्वेंसीज में वीडियोस डालनी है, किन किन सब टॉपिक्स को कैसे कवर करना है। बेसिकली मेरा एम रहेगा कि टाइम बचाते हुए कैसे सॉल्व करना है और सारे सब टॉपिक्स कवर हो जाए। इसको मैं नाम दूंगा श्योर शॉट 20। श्योर शॉट 20 कैसे, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन लगा के डालने हैं उसमें, कि मैथ्स में 20 on 20 उसको देखने के बाद एक फिक्स हो जाएगा आपके लिए। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सोल्यूशन वीडियो। सोल्यूशन आपको पसंद आया तो प्लीज को लाइक करिए, जो बच्चे परेशान हैं उनके साथ शेयर करिए, ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल फोर्स डीवीएस का। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।